हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो मदरसा एक्ट है उसको संवैधानिक रूप से बिल्कुल सही बताया है और उसको मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर मुस्लिम समाज की क्या प्रतिक्रिया है, क्या वो इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस तरीके से उसका स्वागत करते हैं, उसके लिए हम लोग पहुंचे हैं। एक मदरसा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे एक मदरसा है और इस मदरसे के अंदर ही जो है कुछ लोग यहाँ पे थे। तामील होती है बच्चों की, यहाँ पे पढ़ाई करते हैं बच्चे, और यहाँ पे जो लोग हैं उनसे मैं पहले बातचीत कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? जाहिद मलिक। ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया और मदरसा एक्ट को संवैधानिक रूप से बिल्कुल सही बताया है, किस तरीके से स्वागत करते हैं इस फैसले? हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो एक गलत फैसला था हमारे मदरसों के एक्ट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया और हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और बहुत खुश हैं इस फैसले से। बहुत खुश हैं इस फैसले से। ये बताइए कि मदरसे को लेकर कोई बात नहीं, बहुत छोटी छोटी सी टिप्पणी लूंगा मैं, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं, बहुत छोटी सी टिप्पणी कि हाई कोर्ट का फैसला जो मदरसे को लेकर कहा गया था, मदरसे में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं, अधिकार है पढ़ने का, अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, तो क्या लगता है आपको कि कितना सही है ये फैसला? हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा फैसला सुप्रीम कोर्ट का मदरसों के हक में, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की तालीम की जाती है और पढ़ाई आप किसी भी लैंग्वेज में कीजिए, हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। तो मदरसा हो या स्कूल हो, ज़्यादा से ज़्यादा खुलने चाहिए, वे बंद नहीं होने चाहिए। चाहे सरकारी हो, चाहे इस्लामिया हो, चाहे संस्कृत का कोई भी हो, स्कूल अच्छे से अच्छा खुलना चाहिए। एजुकेशन है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। अच्छा हाजी जी, ये जो है कई सवाल भी उठे हैं मदरसे के ऊपर, पिछले दिनों हमने देखा है काफ़ी चर्चाओं में रहे हैं मदरसे, तो उसके बाद में अब हाई कोर्ट का फैसला खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है, क्या लगता है आपको कि कितना सही है? और मदरसों के ऊपर जो इतना ज़्यादा सवाल उठते थे, क्या लगता है कि वाकई में जो है गलत टिप्पणियाँ वो थी? जी, इस फैसले का हम बहुत स्वागत करते हैं। बढ़िया फैसला आया है, मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, तो सही है। जी, और भी लोग हैं, युवा हैं, ये बताइए कि मदरसा एक्ट को लेकर जो मंजूरी आई है सुप्रीम कोर्ट की, किस तरीके से आप स्वागत करते हैं इस फैसले का? क्योंकि आप भी एक युवा हैं और बच्चों की तामील मदरसे में होती है, एजुकेशन यहाँ पे दी जाती है, तो क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो उन्होंने अच्छा फैसला दिया है। लेकिन जो हिंदुस्तान के अंदर एक नफरती विचार के लोग रह रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि मदरसों के अंदर क्या पढ़ाया जाता है। सबसे पहले मैं उन्हें दावत दूंगा कि वो आएँ और आकर बैठें, दूर से देखें, करीब से, कि हम हिंदुस्तान के अंदर रह के हिंदुस्तान के आइन को समझाते हैं। हिंदुस्तान के मदरसों के अंदर यहाँ पर अमन और सुकून की जो विचारधारा है, उसी गाइडलाइन पर हम काम करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, पूरी ओपनली होता है हमारे यहाँ। कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम कहीं बैकग्राउंड के अंदर या बेसमेंट के अंदर बच्चों को पढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्रंट टॉप पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। जो हमारी ग्रंथ है कुरान, उसको हम पढ़ाते हैं। हिंदुस्तान का जो कानून है, हम उस पर पूरा भरोसा रखते हैं और उसी कानून को लेकर हमें पूरा विश्वास और भरोसा है कि जब तक हिंदुस्तान के अंदर ये आइन रहेगा, हमें पूरा भरोसा है कि हमारे साथ गलत नहीं होगा किसी भी मजलूम के साथ। एग्जैक्ट मुसलमानों के खिलाफ एक टारगेट किया जाता है किसी भी मुद्दे के लिए। लेकिन मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि उसने इस फैसले को लाके उन विचारधाराओं को नाकाम किया है जो नफरत फैलाने का काम करते हैं। पिछले दिनों आप ही के इसी बात के ऊपर मैं सवाल उठाऊंगा कि पिछले दिनों मदरसा को लेकर काफ़ी सवाल उठाए गए थे कि किस तरीके की पढ़ाई वहाँ पे होती है, क्या वो होता है, तो क्या वाकई लगता है कि ये जो सवाल, ये जो टिप्पणियाँ की गई थी वो गलत है? बिल्कुल गलत है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप आइए मदरसे का सर्वे कीजिए। हम बिल्कुल वही टूटी चटाइयाँ, हमारे पास टूटे लोटे होते हैं जिनसे बच्चे वज़ू करते हैं और बड़े साफ़ सुथरे तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं। हिंदुस्तान का आइन सबसे पहले हमारा मज़हब, हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हिंदुस्तान का आइन हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, क्या नाम है साहब? जी, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। आसिफ जी, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया है, संवैधानिक रूप से मदरसा एक्ट को मंजूरी दे दी गई है, कितना ज़्यादा सही समझते हैं? और दूसरा ये कि मदरसे में जो है जो तामील होती है बच्चों को, तालीम होती है, उसको कितना ज़्यादा सही बच्चों के आगे भविष्य के लिए माना गया? देखिए, मदरसे में जो है छोटे मासूम बच्चे पढ़ते हैं और ये पूरी ज़िंदगी मदरसे में भी नहीं पढ़ते, और ये शरीयत कोई लागू नहीं करती कि बच्चा मदरसे में ही पढ़े। बच्चे के लिए दीनी और दुनियावी तालीम आज बराबर मायने रखती है। तो हमारे जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, हम चाहते हैं कि वो दुनियावी तालीम भी हासिल करें
जैसे आज ज़रूरत है दुनियावी तालीम की, तो उस फील्ड में बच्चे आगे बढ़ेंगे तो देश का नाम रोशन करेंगे और देश जो है हमारा तरक्की की राह पर चलेगा। तो यही मकसद होता है। छोटे बच्चे जो है मदरसे के अंदर उसको जो है यही सब चीज़ सिखाई जाती है, देशभक्ति सिखाई जाती है कि देश को अपने किस तरीके से कानून को मानना है। कुरान जो हमारा यही कहता है कि जिस देश में रहते हो उस देश के कानून को माना जाए और उसके लिए अपनी जानें निछावर करी जाए। तो यही कुरान सिखाता है और यही मुसलमान का अकायद भी है। हमारे यहाँ जितने भी हिंदुस्तान में लोग रहते हैं उन सबका मानना यही है। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो फैसला तारीफ़ काबिल है, उसका हम बहुत बहुत सुप्रीम कोर्ट का शुक्र अदा करते हैं। बार बार हम उनका शुक्रिया कहते हैं और हमें पूरा भरोसा है हिंदुस्तान की न्यायपालिका पर कि वो जो है कोई भी मामला या इस तरीके का जो आता है किसी भी जाति वर्ग के साथ हो इसे, तो वो जो है उसमें पूरा जो है न्याय करेंगे। हमें न्यायपालिका पूरा भरोसा है। फैसले का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक रूप से मदरसा एक्ट को मंजूरी दे दी गई। हाँ ठीक है, हम भी मदरसे स्वागत करते हैं। जो मदरसे में है ये बता रहे थे कि भाई यहाँ जो है वैसी तालीम दी जावे, ऐसा कुछ नहीं है। ये दीनी तालीम दी जा, अपने अपने दीन के मुतालिक पढ़ाया जावे बच्चों को। आगे चल के इनके भविष्य जो है, कोई हमेशा तो यहाँ पढ़ते नहीं है मस्जिद में, भाई आगे जाकर अपनी दुनियाई तालीम करो। सबसे पहला जो मसला है अपनी दीनी तालीम का। हाँ, तो ये जो सबके अलग अलग राय हैं, मानना यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो बिल्कुल सही है। जो अब ये मदरसा एक्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। चूँकि मदरसे के अंदर हम हैं, लोगों की राय हमने जान ली है, तो एक छोटी सी तस्वीर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से मदरसे के अंदर जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करते हैं। ये देखिए, सभी बच्चे एक साथ यहाँ बैठ जाते हैं और उसके बाद में जो है कुरान यहाँ पे पढ़ते हैं और जो इनकी तालीम है वो ये करते हैं। और जो बच्चे हैं वो यहाँ पे देखिए सब जो है एक कतार में ऐसे कतारबद्ध होकर बैठते हैं। एक तरफ बच्चे इधर बैठे हैं, दूसरी तरफ बच्चे इधर बैठे हैं और जो मौलाना हैं वो इनको सिखाते हैं, कुरान पढ़ना इनको सिखाते हैं। उर्दू में ये कुरान होती है और ज़ोर ज़ोर से बोलकर जो है ये कुरान ये पढ़ते हैं। ये बताइए, आप मौलाना हैं, यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं, तालीम देते हैं? जी, तालीम देता हूँ। यहाँ दर्जे हिफ्ज़ की भी तालीम है, अरबी दोम तक तालीम है और अरबी के साथ साथ यहाँ इंग्लिश की भी तालीम दी जाती है बाकायदा तौर पर। यहाँ कौन कौन सी तालीम होगी? क्या ये डिग्री है इनकी यहाँ? क्या समझिए कि डिग्री ही है। हाफिज़ कुरान की अलग डिग्री होती है, कारी बनते हैं, इनकी डिग्री अलग है। इसी तरह से कंप्यूटर की हम लोग सनद देते हैं, यहाँ बाकायदा तौर पर सिखाते हैं बच्चों को। दो मास्टर साहब हैं हमारे यहाँ और बाकी असातिज़ा तकरीबन ऐसी है 16 के करीब है। तो दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हमारे यहाँ दी जाती है। अच्छा, बच्चों को मदरसे में पढ़ाने का किस तरीके से होता है? एडमिशन कैसे होता है और कौन सी उम्र में बच्चा एडमिशन ले सकता है? कितने सालों की इनकी पढ़ाई होती है? हमारे यहाँ यह है कि 10 साल से की उम्र से ज़्यादा हो उसकी तालीम वो उसका एडमिशन होता है हमारे यहाँ। और इसी तरह से जो बच्चे नीचे दर्जे के होते हैं तो वो छोटे छोटे मकातिब में पढ़ करके आते हैं। जो बड़े बच्चे जो हिफ्ज़ के बच्चे या अरबी के बच्चे हैं ऊपर दर्जे के, तो उसकी तालीम यहाँ दी जाती है ऊपर दर्जे की। जी, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ज़्यादातर वो मसाजिद के अंदर छोटे छोटे मकातिब में पढ़ाए जाते हैं। जी हाँ। तो ये कितना लंबा कोर्स होता है इनका? इनका बच्चों के जहानत के एतबार से है 3 साल में हाफिज़ कुरान बन जाते हैं, कोई 2 साल में बनते हैं, कोई साल भर में भी बन जाते हैं। इनके जहानत के एतबार से जैसे जैसे बच्चे होते हैं उस तरह से वो हाफिज़ कुरान बन जाते हैं। तो इसमें कोई ऐसा ये नहीं होता जैसे स्कूली पढ़ाई में होता है कि 1 साल की जो है आपकी 10वीं क्लास है और 1 साल की 9वीं क्लास? हाँ, ये इसी तरह से है। अरबी दर्जात की तालीम जो दी जाती है फ़ारसी से लेकर के और दौरे हदीस तक, तो इसमें हमारे यहाँ 12 साल 10 साल इसमें लग जाते हैं। फिर उसके बाद मुफ्ती की तालीम दी जाती है, फिर उसके बाद क़ज़ात भी पढ़ाई जाती है बड़े इदारे के अंदर। हाँ, बाकी हमारे यहाँ जो अरबी के दर्जात की तालीम है कि मौलवी जो बनना, आलिम बनना, वो है हमारे यहाँ। अच्छा, जो जैसे मान लिया कि 10वीं का बोर्ड होता है, मदरसा बोर्ड में कौन सा बोर्ड सबसे ज़्यादा अहम माना गया है? मतलब कौन सी क्लास सबसे ज़्यादा अहम मानी गई है और कौन सी डिग्री सबसे ज़्यादा अहम मानी गई है? ये आलिम हो, हाँ, आलिम फाजिल है, ये डिग्री हमारे यहाँ ज़्यादा है। जी, इसमें जो बच्चा है वो उसके बाद मुफ्ती हैं। मुफ्ती कैसे? वो PhD जो, हाँ, PhD जो करते हैं वो हमारे यहाँ मुफ्ती बनते हैं। जी, मुफ्ती। और 12वीं की डिग्री को क्या बोलेंगे? यहाँ 12वीं की डिग्री को हमारे यहाँ
वो ये कहेंगे आलिम कहेंगे। हाँ। और 10वीं की डिग्री को? और उसे मौलवी कहेंगे। जी। और ग्रेजुएशन की? ग्रेजुएशन की डिग्री इससे भी ज़्यादा। सबका अलग अलग में? ये सबका अलग अलग है, हर एक का अलग अलग ये। अच्छा, एक मदरसे में कितने बच्चों का एडमिशन होता है तकरीबन? इस मदरसे में कितने बच्चे पढ़ते हैं? हमारे यहाँ बच्चे तकरीबन ऐसे ही हैं, 110 बच्चे हैं। हाँ, मगर दाखिले के वक्त में शुरू में साल में 150 बच्चे हो जाते हैं। हाँ, 150 बच्चे हैं। ये बताइए कि हाई कोर्ट का अभी जो फैसला आया था कुछ समय पहले मदरसा एक्ट को लेकर, जो उन्होंने बात कही गई थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसका खारिज कर दिया और बोला है कि मदरसा एक्ट जो है वो संवैधानिक रूप से बिल्कुल ठीक है। तो आप मौलवी हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, मदरसे में पढ़ाते हैं, कितना ज़्यादा आप मानते हैं कि ये बच्चों की सहूलियत के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया वो क्या फ़ैसला किया बताइए। हमारे यहाँ जो तालीम दी जाती है अपने मज़हब के एतबार से भी, और दूसरी तालीम जो है वो भी दी जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी धर्म के मुतालिक कोई और किताबें पढ़ाई जाए, बल्कि जो दुनियावी हालात है उस हालात के एतबार से तालीम दी जाती है हमारे यहाँ। जी। तो स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का? सुप्रीम कोर्ट के फैसला देखिए, वो अगर हमारे इसके अंदर, हमारा मदरसा वक्फ बोर्ड के अंदर नहीं है, हमारा मदरसा एक कौम व मिल्लत के ज़रिए से चलता है, तो सुप्रीम कोर्ट या हुकूमत का हमारे मदरसे के अंदर कोई दखल अंदाजी नहीं है। हम लोग अपने एतबार से, चंदे के एतबार से हम लोग अपने मदरसे को चलाते हैं। अपने मदरसे को चलाते हैं, लेकिन मदरसा एक्ट में ये वाला मदरसा भी तो आता ही होगा ना। मदरसा एक्ट उन्होंने वक्फ बोर्ड का नहीं बोला, उन्होंने पूरे मदरसा एक्ट को बोला। तो बोला है तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कह रहे हैं वो ठीक है। मंजूरी दी है, उन्होंने कहा है कि संवैधानिक रूप से मदरसा एकदम ठीक है। हाँ, तो ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, हमें भी खुशी बात है। तो देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, मदरसे में जो बच्चों को तालीम दी जाती है, जो पढ़ाया जाता है, उसका जो मुस्लिम समाज है उन्होंने तहे दिल से स्वागत किया है और कहा है कि जो मदरसे में पढ़ाई होती है उसमें अलग अलग तरीके की डिग्रियां हैं। जिस तरीके से स्कूल में CBSE, ICSE, यूपी बोर्ड में डिग्रियां होती हैं और कॉलेज में जिस तरीके से ग्रेजुएशन होती है, ठीक इसी तरह मदरसे में भी PhD भी है, ग्रेजुएशन भी है, 10वीं और 12वीं की डिग्रियां भी हैं जो यहाँ पे बच्चों को दी जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, श्रेष्ठ यूपी, मेरठ। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।